उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए अंतर्मुख बनिए। सर्व दुखों का मूल कारण हमारी बहिर्मुखता है, इंद्रिय ज्ञान है, और सर्व सुखों का कारण हमारा अपना स्वरूप है, हमारी अपनी दिव्य काया है। जगत का बाह्य कोई पदार्थ हमारे सुख का कारण नहीं है। आप ही आपको सुख का कारण है। प्रकृति ने हमें सुख रूप ही बनाया है, पर हमें अपना ही होश नहीं है। हम अपने प्रति ही जागरूक नहीं हैं, अपनी महिमा से ही अनभिज्ञ हैं। सब जीव परमात्म स्वरूप हैं, उत्तम अविनाशी सुख के धनी हैं, किंतु अपने से विमुख रहकर अपने उत्तम अविनाशी सुख से वंचित रहते हैं। बहिर्मुखता रूपी अपनी भूल को सुधार कर जीव दुखों से मुक्त होते हैं, सुखी होते हैं, परमात्मा बनते हैं। अपने को पाकर ही, अपने से युक्त होकर ही। अपनी दृष्टि अपने पर फैलाइए। अपने सिर से पैरों तक बहिर्मुखता के फल में यहाँ अभी किन्हीं भागों में वेदना भी है, उसको भोग कर वेदना से, दुख से मुक्त हो जाइए और फिर अनंत काल तक सुख से रहिए, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी बाह्य सामग्री के, बिना बाह्य पदार्थों को जाने हुए, उनका सेवन किए हुए। सुख के लिए बस जो प्राप्त मूर्त काया है, उसके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगना है। मूर्त इंद्रियों से नहीं जानना है, मूर्त मन से कुछ विचार नहीं करना है, मूर्त मस्तिष्क से कुछ स्मरण नहीं करना है, और मूर्त काया की मदद से जो हम हिलते डुलते हैं, सो हिलना डुलना नहीं है। मूर्त काया के बंधन से मुक्त जीव स्वतः ही अपने परम सुख को भोगता है, बिना किसी प्रयत्न के, क्योंकि सुख उसका स्वरूप है, जिसको उसने प्रकट किया है बहिर्मुखता को मिटाकर, बाह्य पदार्थों का आश्रय छोड़कर, अपने को सुख स्वभावी स्वीकार कर जो अपने ही सन्मुख हुआ है, वही सुखी हुआ है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, इसको ही देव दर्शन मानिए। अपना दर्शन ही देव दर्शन है, ये नियम है।
अपने प्राप्त शरीर के आकार जो अपनी चेतन मूर्ति है, अपने लिए वही परमात्मा है, वही आनंद का निदान है, आनंद दाता है। उसका एहसास करना, संवेदन करना, उसके अनुभव रूप रहना, वही देव दर्शन है, वही देव की आराधना है, वही तीर्थ दर्शन है। जिसने अपनी दृष्टि को अपने पर फैलाया, उसी ने परमात्मा को देखा है। परमात्मा का साक्षात्कार किया है। अपना अनुभव करते हुए रहना ही देव दर्शन है, परमात्मा का साक्षात्कार है। अपने स्वरूप से युक्त रहना, वही देव दर्शन है, वही देव पूजन है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, हास्य मुझे दिखे रे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमत। इस मूर्त देह में ही अमूर्त जीव परमात्मा है, और जीव परमात्मा को बाहर मानता है, देखता है। मंदिरों में, तीर्थों में किसी पर के नाम का स्मरण करता है और अपने नाम का विस्मरण करता है, और अपने नाम का स्मरण करता है तो भी परमात्मा के रूप में नहीं करता। अपने लिए अपना नाम ही परमात्मा का नाम है। यह वास्तव में नियम है, सत्यार्थ है, हित रूप है। परमात्मा के नाम को जपना माने अपने नाम को जपना। परमात्मा का दर्शन करना माने अपने सन्मुख रहना, अपने सिर से पांव तक यहीं अपने ध्यान को लाना, बिना इंद्रियों की सहाय के अपने सन्मुख होकर अपूर्व शांति को भोगना, सर्व तनावों से मुक्त होना। अपने में विहार करिए, बाहर भ्रमण नहीं करना है। बाहर का भ्रमण करना भटकना है। सब बहिर्मुख जीव भटके हुए जीव हैं, जो भटक गए हैं बाहर संसार रूपी भयानक वन में। आनंद भवन आप स्वयं ही है। अपनी काया जो अमूर्त है वही आनंद रूप है, उत्तम आनंद रूप है, स्वाधीन आनंद रूप है। जिसने भी अपनी दृष्टि को अपने पर गाड़ कर रखा, अपने से जोड़ कर रखा, उसने नियम से परमानंद को पाया है, सर्व दुखों से मुक्त हुआ है। अंतर में कदाचित वेदना का भी अनुभव हो तो वह हमारे मोक्ष के लिए है। उसका प्रतिकार नहीं करना है, कोई चिकित्सा भी नहीं करनी है, सहिष्णु बनिए। जीने की इच्छा करना वृथा है, क्योंकि आप कुछ भी प्रयत्न करिए, मरना तो आपको है।
मूर्त काया के साथ कोई कभी अनंत काल तक नहीं रह सका है। मरने से भय होना और जीने की इच्छा होना, वही हमें मोक्ष मार्ग से दूर करती है। बहिर्मुखता से डरना और अंतर्मुख रहने की इच्छा करना, बस यही योग्य है। स्वानुभव रहने की इच्छा कीजिए और बहिर्मुख रहने से डर खाइए। जीने की इच्छा करना और मरने से भय खाना, वेदना से डरना और चिकित्सा करना, इस प्रकार कोई दुखों से मुक्त नहीं हुआ। सब पराधीन उपाय हैं और पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। पराश्रय की तो चाह करे और मुक्त होना चाहे तो अग्नि में हाथ देकर शीतल होना चाहता है। पर का आश्रय करके स्वस्थ होने का स्वप्न देखता है। सारे डॉक्टर, सारे रोगी सब मूर्खों के अधिपति हैं, महामूर्ख हैं, स्वाधीनता को नहीं जानते हैं, स्वाश्रय से सुख को नहीं पहचानते हैं। हम इतना बहिर्मुख रहते हैं कि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। असह्य हो जाती है और फिर हमको उसकी निवृत्ति के लिए पराश्रय करना पड़ता है। इतना बहिर्मुख मत बनिए कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए, आप स्वाधीन नहीं रह सकें, आपको सुख के लिए पराधीन होना पड़े। इसलिए दुख निवृत्ति के लिए निरंतर अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। यही एक स्वाधीन उपाय है, सच्चा उपाय है। अपने सन्मुख होकर ही वास्तव में जीव वेदना से, दुखों से मुक्त हो सकता है। वही यथार्थ उपाय है, यथार्थ चिकित्सा है। पर जब कर्म का तीव्र विपाक होता है, बहिर्मुखता अपनी सीमा उल्लंघ लेती है, तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। अंतर्मुख रहकर अपने दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर पराश्रय करने के लिए हम लाचार हो जाते हैं। उस स्थिति से हमें अपने आप को बचाना है। और आग लगे कुआं नहीं खोदा जा सकता है, इसलिए आग लगने से पहले ही आग नहीं उत्पन्न हो ऐसा उपाय करिए और उसके लिए सतत अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। अपनी आनंद मूर्ति से युक्त रहकर दुखों से निवृत्त होइए। जितना बाहर देखेंगे उतनी पराधीनता होगी, ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से। क्योंकि बहिर्मुखता पराधीनता रूप है और पराधीनता को उत्पन्न करती है, पराधीनता का ही कारण है। बहिर्मुख होते ही नाना इच्छाओं का जन्म होता है, नाना कषाएं उत्पन्न होती है, पराश्रय बनता है, क्योंकि बहिर्मुखता स्वयं पराश्रय रूप है। और जहाँ पराश्रय है वहाँ दुख है।
इसलिए नेत्रों को बंद कर अपने सन्मुख रहिए, थोड़ा सहिष्णु बनिए। एक आसन में रहने से और कर्म का विपाक होने से आपको वेदना होगी, पर अभ्यास करते करते वेदना उत्तरोत्तर कम होती जाती है और आनंद का अनुभव बढ़ता जाता है। बाहर सुख के लिए अनंत काल से प्रयत्न कर रहे हैं और उपलब्धि मोक्ष की हुई नहीं है। आजीविका के लिए कुछ ऐसा प्रयत्न करिए कि आपको आवश्यक आय बिना प्रयत्न के हो। और सरकारी बैंक का ब्याज सबसे सुरक्षित आय है। अपने अर्जित पूंजी को बैंक में डालकर बस उसके ब्याज से आजीविका करिए और अपने सन्मुख रहकर अपने अमृत रूप आनंद को भोगिए। और जब अपने सन्मुख रहेंगे तो पर पदार्थों पर निर्भरता कम होती जाएगी, क्योंकि पर पदार्थ की आवश्यकता ही बहिर्मुखता में उत्पन्न होती है। और जहाँ अपने सन्मुख होते हैं तो किसी पर पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं होती। आप अपने स्वाधीन सुख को पा लेते हैं। ध्यान प्रारंभ करें उसके पहले ध्यान की उपयोगिता हमें अच्छी तरह मालूम हो। ध्यान कैसे करना है ये मालूम हो तो फिर हम सुगमता से अपने सन्मुख ठहर पाते हैं और सुगमता से जीव निर्वाण को पा सकता है। सिर से पांव तक अपनी मूर्त को ही आनंद का कारण मानकर इसके सन्मुख रहिए। बाहर के सारे जगत में आनंद नहीं है, ये जान मानकर बाहर से संबंध तोड़िए। बाहर के पदार्थों को जानना बंद करिए, उनमें अपनापन छोड़िए। बहिर्मुखता में हमने बहुत अपनापन किया है तो अपनापन छोड़ने में थोड़ा दिक्कत होगी प्राथमिक अवस्था में। ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे मित्र हैं, ये सब कुछ हमने बचपन से सीखा है। इसलिए जो संस्कार हमने बनाया है उस संस्कार को इतना शीघ्र नहीं मिटाया जा सकता है। उसके लिए सतत अंतर्मुख रहिए। जो संस्कार हमने बनाए हैं, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, तो फिर जन्म से पहले क्यों नहीं थे और मरने के बाद क्यों नहीं है? और पराधीनता से हम कैसे सुखी हो सकेंगे? अपने अलावा सब पर ही है। जिसको परमात्मा मानकर हम पूछते हैं, जरा दिल से पूछिए कि वो परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है। और परद्रव्य है तो फिर उसका स्मरण क्यों करना है? क्योंकि पर के स्मरण से ही तो संसार पैदा होता है। तो परमात्मा के नाम पर का स्मरण मत करिए। और परमात्मा का स्मरण करना तो योग्य है, तो फिर अपना ही स्मरण करिए। और वास्तव में आपके परमात्मा आप स्वयं हैं। आपके गुरु आप हैं। क्योंकि पर है वह तो दुख का निमित्त है। पर ही है ताते दुख हो।
और स्व स्वयं है ताते सुख हो। स्व के आश्रय से स्वाधीनता है, मोक्ष है, और पर के आश्रय से संसार है। जिसको आपने गुरु माना है वह पर है, और पर में गुरुता घटती नहीं है। पर सुख का कारण नहीं है तो फिर गुरु कैसे हो सकता है? तो पर पदार्थों को देव शास्त्र गुरु मानना बंद करिए और अपने अमूर्त काया को अपने कोई देव मानिए, गुरु मानिए, शास्त्र मानिए। जो देव शास्त्र गुरु की पूजा की जाती है तो वह देव शास्त्र गुरु आपकी अमूर्त काया है, और उसकी पूजा तो उसके सन्मुख होने से ही होती है। जिसकी पूजा की जाए वो सामने ही नहीं है तो पूजा कैसे होगी? पूज्य वस्तु सामने हो तो उसका गुणगान किया जा सकता है, और सामने ही नहीं है, उसके हम सन्मुख ही नहीं है, तो फिर देव शास्त्र गुरु की पूजा कैसे होगी? सिर से पांव तक ये देव शास्त्र गुरु है, यही तीर्थ है, ये परमार्थ है, सत्यार्थ है, तो उसके सन्मुख रहना ही देव शास्त्र गुरु की पूजन है, दर्शन है, और उसी से हमको सुख की प्राप्ति होती है, दुखों की निवृत्ति होती है। ऐसा निर्धार होने पर फिर आप अपने सन्मुख ही रहते हैं। क्षुधा की निवृत्ति भी यथार्थ में अपने सन्मुख होने से होती है। तृषा की निवृत्ति भी अपने सन्मुख होती है। भोजन करते हैं तो फिर थोड़े समय बाद फिर क्षुधा पैदा होती है। आज जिस समय भोजन किया है, कल उस समय स्वतः भोजन की मांग पैदा हो, तो फिर क्षुधा की निवृत्ति कहाँ हुई? पर जब अपने में ही वास करते हैं, अपने ही सन्मुख रहते हैं, तो फिर क्षुधा उत्पन्न नहीं होती है, प्यास भी उत्पन्न नहीं होती है। और यदि हम सोते हैं तो ठीक अगले दिन उसी समय निद्रा की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर निद्रा से मुक्त हो जाते हैं, निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे संस्कार डालिए, और अच्छे संस्कार के नाम पर एक ही संस्कार अच्छा है, अपने सन्मुख रहना, अपने कोई सुख का स्रोत मानकर अपने सन्मुख रहना, अपना ही सेवन करना। सुख के लिए नाना पदार्थ अच्छे मानकर उनका सेवन करने की बात यह मूर्ख दुनिया करती है। पर उस उपदेश को जो मुक्ति चाहते हैं वे स्वीकार नहीं करते। वे अपने आश्रय से ही मुक्त होते हैं, सुखी होते हैं, और जगत पूज्य बन जाते हैं, अविनाशी उत्तम सुख को भोगते हैं। इसी बात हमको समझनी है कि स्वयं का ग्रहण करना है और पर का त्याग करना है, क्योंकि पर पदार्थ को निराकुलता से आज तक कोई भोग नहीं पाया है। पर का सेवन करें जिसके हम स्वामी नहीं हैं तो नियम से आकुलता होती है। भले ही हमारी अर्जित संपत्ति हो, अपने नाम से रजिस्टर्ड मकान हो और उसमें रहते हो, तो भी हम निराकुलता को नहीं भोगते हैं। पर अपनी ही मूर्त जो अपना वास्तविक निवास स्थान है, अपना वास्तविक घर है, उसके सन्मुख हम जब रहते हैं तो हम सर्वथा निर्विकल्प रहते हैं, निराकुल रहते हैं और उत्तम सुख को भोगते हैं।
इसलिए पर पदार्थों का स्वामित्व छोड़िए और अपनी अमूर्त काया का स्वामित्व करिए। वही स्वामित्व निभने वाला है, वही स्वामित्व हमें सुख देने वाला है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जो भी जैसी भी है उसी का अनुभव करते हुए रहना है, और वह अनुभव ही हमको स्वस्थ करता है, सुखी करता है। आप रोगी हैं तो रोग को भोगिए, निरोग है तो निरोगता को भोगिए। भोगना अपने को है, स्वयं को है। इसी का नाम समभाव है, सामायिक है, समता है। आप जैसे भी हैं अपने लिए परमात्मा है। बच्चा बीमार हो तो भी अपना बच्चा कहलाता है, स्वस्थ हो तो भी अपना बच्चा कहलाता है। तो अपनी काया स्वस्थ है तो भी अपनी है, अस्वस्थ है तो भी अपनी है। और हमें इसलिए अपनी अमूर्त काया भले स्वस्थ है या अस्वस्थ है, वेदना रूप है कि नहीं वेदना रूप है, हमें इसी का सेवन करना है। तभी हम पर पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो सकते हैं, और स्वतंत्र होने का नाम ही परमात्मा होना है। परमात्मा किसी बाह्य पदार्थ के न सन्मुख होते हैं न सेवन करते हैं, न किसी पर पदार्थ को जानते हैं। केवल ज्ञान की समस्त मोही जगत ने कल्पना मात्र की है। केवल ज्ञान नाम की कोई वस्तु जगत में नहीं है। आनंद नाम की वस्तु है, मोक्ष में उसी का भोग है। पर पदार्थों से विमुख होकर उनका जानना बंद कर जीव अपने आनंद को भोगता है, न कि और अधिक पर पदार्थों को जानने लगता है। थोड़े पर पदार्थों के जानने से ही क्लेश है, तो केवल ज्ञान सारे पदार्थों को जानेगा तो फिर नरक में भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी उसको होने वाली है। उससे अधिक दुखी संसार में कोई नहीं होगा। तो परमात्मा को केवल ज्ञानी मानकर महादुखी मत स्थापित करिए। जगत धर्म की क्या व्याख्या करता है, उससे आपका न तो हित हुआ है न होने वाला है। अपने अनुभव से अपने धर्म का निर्माण करिए, और वह स्वाश्रय है, अंतर्मुखता है, स्वसन्मुखता है। अपनी महिमा धारण कर अपनी महिमा में लीन रहिए, और पर पदार्थों की जानने की इच्छा को सर्वथा समाप्त करिए, और पर पदार्थों के जानने को अपना स्वरूप मत मानिए। वह हमारे ध्यान का फल केवल ज्ञान नहीं है, ध्यान का फल केवल सुख है। उसी केवल सुख के पाने के लिए हमें अंतर्मुख रहना है। ध्यान का ये सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।